ठीक है। ओके। तो कल हमने ना यहाँ पे लाइक जो भी पार्टिसिपेंट्स कल नहीं थे ना, तो मैं उनको बस ये थोड़ा सा बता दूं कि कल हमने ना एक टॉपिक पढ़ा था इनहेरिटेंस का। ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप ऊप का जो है ना वो स्टार्ट करते हैं ना, ऊप मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसमें जो है इनहेरिटेंस, ये सबसे जो है ना वो कॉमन या सबसे पहली चीज़ आती है। जब मैंने अभी रिसेंटली मैंने जो जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, तो उसमें मुझे आए थे एक्चुअली में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। एंड आल्दो वो पाइथन की नहीं थी, वो फ्लटर की थी। लैंग्वेज जो थी वो फ्लटर थी। लेकिन उसमें मुझे एमसीक्यूज 2 से 3 एमसीक्यूज आए थे इनहेरिटेंस के। उसमें ये था कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, इसमें रिलेशनशिप टाइप क्या होती है, ये मतलब कि क्या रिलेशनशिप होता है। इसमें हम यही करते हैं ना, इन 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 इनहेरिटेंस क्या होता है। चाइल्ड्स के अंदर पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, ऐस यही है ना। तो चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप क्या होता है यहाँ पे। ठीक है। ये आया था कितने टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है, और एक कोड था, तो बताना था ये कौन सी इनहेरिटेंस है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। मतलब ये है बताने का कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, इनहेरिटेंस क्या होती है अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो, अगर मैं कोई इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी लूं, तो जस्ट लाइक अ चाइल्ड जिसको अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं। ठीक है। उसमें ये है कि उसको शायद इनहेरिट हो या ना हो। फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है अहमद, शायद उसके अंदर उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज आए, उसका आई कलर, उसका हेयर कलर। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें। लेकिन इनहेरिटेंस जो कोडिंग में होती है ना, उसमें ये है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट से चाइल्ड में जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है। सो इनहेरिटेंस अलोज अ क्लास जो कि चाइल्ड होती है, जिसको हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम द पेरेंट क्लास, और करती क्या है, टू री यूज द प्रॉपर्टीज एंड द मेथड्स फ्रॉम द अनदर क्लास। इसमें जो प्रॉपर्टीज है, उससे हमारा मुराद क्या है, उससे हमारा मुराद है वेरिएबल्स। एंड जो भी हम जो है ना वो वेरिएबल्स यूज करते हैं उस क्लास में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है, तो नेम, उसका एज, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, ये सारे क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज है पेरेंट क्लास की। ठीक है। एंड मेथड से मुराद क्या है, हमारे पास कोई से भी मेथड हो सकते हैं, मेथड मींस फंक्शंस। तो ये सारी चीजें इनहेरिट होके आ जाती हैं किसमें, चाइल्ड क्लासेस में। ठीक है। ओके। सो ये है बेसिक सिंटैक्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक क्लास जो कि है पेरेंट क्लास। अच्छा, यहाँ मैंने इसको पेरेंट इसलिए लिया ताकि आपको पता चले इससे इनहेरिट हो रही हैं चीजें। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास है पेरेंट क्लास, एंड उसमें कोई सा भी एक फंक्शन है, इसको मैं कोई चेंज भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है आपके पास। ठीक है। डेफ, इसका नाम कुछ यही रखते, ये नहीं रखते, इसका हम नाम रखते हैं हम मूव का फंक्शन। ठीक है। एक रैंडम सा फंक्शन है, कोई सा भी आप रख सकते हैं। ठीक है। मैं इसको फिर चेंज करता हूँ, कोई अच्छा रखते हैं, समिंग रख देते हैं। ठीक है। जस्ट टू शो कि इस पेरेंट के अंदर एक मेथड है समिंग नाम का। ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक क्लास है जो कि पेरेंट है, जिससे हम मजीद क्लासें इनहेरिट करवाएंगे। ठीक है। उसके अंदर एक मेथड है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, एंड ये हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास जिसने इनहेरिट किया है इस पेरेंट क्लास को। ठीक है। तो इस इन दोनों में एक रिलेशनशिप क्या है, इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है कि चाइल्ड जो है वो इनहेरिट हो रहा है हमारे पास एक नई क्लास से, जिसका नाम क्या है, पेरेंट क्लास। इस क्लास का नाम हम कुछ और भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रख देते हैं वहीकल। ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं कार। अब क्या मतलब है कि कार जो है वो इनहेरिट हो रही है एक जेनेरिक सी क्लास से जिसका नाम है वहीकल। ठीक है। एंड इसमें आप फंक्शन, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने पास को लिखा है, ये तो हम ऑलरेडी क्लियर है कि जब भी हम कोई फंक्शन हो या कोई कंडीशन है, इफ कंडीशन है या कोई क्लास है, अगर हम उसमें कुछ भी ना लिखना चाहें तो हम उसको लिख देते हैं पास, कि अभी के लिए इसको करो क्लियर। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कॉल किया है चाइल्ड की क्लास को। ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ सी, किस क्लास का, चाइल्ड क्लास का। मतलब कि इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँ,
मैंने अब क्लास का नाम चेंज किया है, तो मैं इसको यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कार। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मुझे कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसका नाम है सी। मतलब कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मेन चीज है, जस्ट ये चीज है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे मैं देखें कर रहा हूँ सी डॉट शो। आल्दो आप यहाँ पे देखें कि इस क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन या कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी मेथड डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टिल हम इस फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं। इसको मैं चेंज करूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस सी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर उसके पेरेंट से जो कि है कौन सा, ये, उसके पेरेंट से प्रॉपर्टीज उसके अंदर आई हैं। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इस वक्त प्रॉपर्टी थी जो कि समिंग नाम का एक मेथड था, तो वो हमारे पास इस क्लास के अंदर आ गया। और वो देखिए, मैंने अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने जो है ना एक फंक्शन कॉल किया है समिंग का, ठीक है, जो कि किस में था, जो कि था पेरेंट क्लास के अंदर, ठीक है। सो ये हमारे पास है सिंपल सी इनहेरिटेंस, ठीक है। ओके, तो यहां तक तो क्लियर है ना। आई नो कि कल की कॉन्सेप्ट में जो है ना वो थोड़ा सा मैंने मिक्सअप कर दिया चीज़ों का, लाइक एक फ्लो पे नहीं चला, तो चीज़ें मिक्स हो चुकी थी। तो मुझे पहले ये क्लियर करें कि यहाँ तक आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है इनहेरिटेंस के। ओके, आई थिंक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है, यहाँ पे चाइल्ड कैन यूज द पेरेंट्स मेथड विदाउट राइटिंग देम अगेन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि यहाँ पे मैंने आल्दो समिंग फंक्शन जो है वो मैंने चाइल्ड के अंदर नहीं लिखा ना, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज पेरेंट से चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो चुकी हैं, हम हमें उन्हें दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आल्दो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। ओके ओके, मैं इसको रन करता हूँ। लेट मी रन इट। एक्चुअली मेरा यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी कोड है, मैं पहले इसको जो है ना वो कमेंट कर लूँ।
ओ माय गॉड, मेरा माइक ऑफ था। जी जी सर, मुझे शिट, लगा आपने वैसे किया है खुद। आई वाज एक्सप्लेनिंग, मैंने पता नहीं क्या कुछ एक्सप्लेन कर दिया इसमें। अच्छा, मुझे लगा ओ, बस आप कोड लिख रहे हैं शायद। ओके, चलिए मैं इसको दोबारा से स्टार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं वो लिख ही जा रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको ना रीडो कर देता हूँ सारा कोड। मैंने अभी देखा कि मेरा माइक ऑफ है। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैंने ये कहना था कि ये जो सेल्फ की प्रॉब्लम थी, अच्छा ये क्या है, जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं या क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास के अंदर जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करते हैं या डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, इन तीनों के केस में आपको एक एडिशनल पैरामीटर देना होता है, वो हम कहते हैं सेल्फ। ठीक है। एंड ये हम क्यों देते हैं, ये मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि देखिए, इस व्हीकल क्लास के ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूं तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू व्हीकल, ठीक है, ए इक्वल्स टू व्हीकल, बी इक्वल्स टू व्हीकल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कितने बना सकता हूँ, मल्टीपल, सी डी ई एफ जी, हजारों बना सकता हूँ। अब ये सारे के सारे लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं सेम क्लास के, एंड वो सारे के सारे सेम मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ए ने मेथड को कॉल किया है, बी ने कॉल किया है, सी ने कॉल किया है, किसने कॉल किया है। तो ये जो सेल्फ का कीवर्ड है ना, ये बताता है कि किस ऑब्जेक्ट ने इस समिंग को कॉल किया है, ठीक है। लाइक इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम करें ए डॉट समिंग, तो इसका होगा ए, सेल्फ में इस वक्त क्या है, ए, जो कि है एक ऑब्जेक्ट। तो ये है सेल्फ। तो जब भी आपने कोई फंक्शन लिखना है क्लास में, आपने वहां पे हर हर फंक्शन के अंदर, हर मेथड के अंदर सेल्फ का कीवर्ड पास करना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे तो पास नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे आपने आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है। अच्छा ये था, और वो तो मैंने दिखा दिया आपको कि समिंग हम शो कर रहे थे उसमें स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं जरा सा करूँ क्लोज यहाँ पे। अच्छा, सेकंड चीज जो मैंने बताई थी यहाँ पे, वो मैंने ये बताई थी कि चाइल्ड कैन यूज द पेरेंट्स मेथड विदाउट राइटिंग देम अगेन। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने कोई फंक्शन, कोई भी रीडेफिनेशन नहीं की किसकी, इस फंक्शन की। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए नहीं थी। अगर मैं इसको चेंज करूं, मैं इसको चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कार इज मूविंग, ठीक है, कार इज मूविंग। अब आप एक चीज नोट करिएगा कि लेट्स सपोज कि ये जो फंक्शन है, हम इसको इनहेरिट करें कार के अंदर, तो कार के केस में तो इट इज गुड, ठीक है। कार के केस में जब हम सी डॉट मूव कॉल करेंगे, तो ये शो करेगा कार इज मूविंग, तो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज कि हम एक और क्लास बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं ट्रक नाम से, ठीक है। ट्रक नाम से एक वही ट्रक नाम से हम एक क्लास बनाते हैं। तो इसमें हम कहते हैं, इसको भी हम जो है ना इनहेरिट करें व्हीकल से, लाइक इस क्लास से ही हम इनहेरिट करें। मतलब क्या है कि जो डेफ मूव का फंक्शन है, ये ट्रक के अंदर भी आ रहा है, यही मतलब है ना। लेकिन आप देखें कि अब अगर हम इसको जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका, एंड टी डॉट मूव करते हैं, तो ये हमें क्या शो करेगा, ये शो करेगा कार इज मूविंग, जबकि ये ट्रक की क्लास है। तो अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं, तो हमें ये शो नहीं करवाना चाहिए द कार इज मूविंग, हमें क्या शो करवाना चाहिए, द ट्रक इज मूविंग। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन दोबारा से रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा से इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, लाइक कुछ भी कर सकते हैं, ट्रक इज मूविंग। इसका, तो ये मैंने लिखा क्यों, मैंने ये बताने के लिए लिखा कि इट इज नॉट ऑलवेज असेंशियल कि आपके पास जो इनहेरिट होके आई हैं चीजें, वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। ट्रक के केस में मैंने इसको चेंज किया कि ट्रक के केस में मुझे शो करवाना है ट्रक इज मूविंग, ठीक है। ये चीज थी जो तक अभी मैंने माइक ऑफ में बताई थी। अच्छा, ओके, लेट मी रिकमेंडेड। अच्छा, तीसरी चीज ये थी कि इनहेरिटेंस में इनहेरिट होती कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक चीज है कि अगर हम रियल वर्ल्ड एनालॉजीज को देखें ना, जैसे हम पेरेंट और चाइल्ड को देखें, तो इट इज नॉट ऑलवेज सीन इन आवर एरियाज अराउंडिंग,
पेरेंट से हर प्रॉपर्टी चाइल्ड में नहीं आती। बाजू का तो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में बिल्कुल ही एक जो है ना वो डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज, मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पर्सन है ना, इस वक्त पर्सन क्लास के पास इस वक्त एक एट्रीब्यूट है नेम नाम का, ठीक है। एंड इसके पास एक फंक्शन है इंट्रोड्यूस नाम का। तो अब सारी क्लासेस जो भी इस पर्सन क्लास से इनहेरिट होंगी, उनके अंदर ये नेम वाला एट्रीब्यूट भी जाएगा, उनके अंदर ये मेथड इंट्रोड्यूस वाला भी जाएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि सारी क्लासेस के अंदर पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द एट्रीब्यूट्स जो कि वेरिएबल्स होते हैं, एंड द मेथड्स जो कि हमारे पास फंक्शंस होते हैं उस क्लास के, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अब इसमें रन भी करता हूँ। यहाँ पे आप अगर मैं इसको रन करूँ ना लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्लास है, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, एंड वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, अपनी क्लास का एक नेम वाला एट्रीब्यूट है, ठीक है। और उसको हम जो है ना, जब भी हम पर्सन की जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर हम कोई जो है ना वो स्ट्रिंग पास करेंगे, फॉर एग्जांपल हम अहमद पास करते हैं, तो वो इस पर्सन का जो नेम वाला एट्रीब्यूट है ना उसको वो चीज असाइन कर देगा। तो ये यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो कि नेम नाम के एट्रीब्यूट को जो है ना वो इनिशियलाइजेशन करवा रहा है उसकी। ओके, सेकंड एक दोबारा से हमारे पास एक मेथड है जो कि सिंपली कह रहा है हेलो माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम। इसका क्या मतलब है, सेल्फ का मतलब जोन सा भी इस पर्सन का ऑब्जेक्ट जिसने भी बनाया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं, ए इक्वल्स टू पर्सन एंड बी इक्वल्स टू पर्सन, ठीक है। इस केस में मैं पास करता हूं यहां पे, लेट्स मी पास इट अहमद, एंड हियर आई एम गोना पास रजा। अच्छा, अब देखिएगा मैं करता हूं ए डॉट इंट्रोड्यूस दिस वे, एंड बी डॉट इंट्रोड्यूस दिस वे, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब मैं इस कोड को जो है ना वो करता हूँ दिस वे। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं एक दफा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जो पहला ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जिसमें हमने पास किया अहमद, उस केस में इंट्रोड्यूस मेथड ने कहा हेलो माय नेम इज अहमद, एंड सेकंड के केस में कहा हेलो माय नेम इज रजा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने ये फंक्शन कॉल किया ना, ए और उसने अहमद असाइन कर दिया, तो ए ऑब्जेक्ट का जो नेम वेरिएबल था उसके अंदर हमारे पास चला गया अहमद, एंड जब हमने बी का कॉल किया तो बी का जो नेम का एट्रीब्यूट था उसमें चला गया क्या, रजा। लेकिन अब आप यहां पे देखिए, मैंने कॉल किया ए डॉट इंट्रोड्यूस, एंड जो ए डॉट है ना, ये असल में सेल्फ है। अब ये बता रहा है कि भाई मुझे कौन सा नेम शो करना है, मुझे अहमद शो करना है या मुझे रजा शो करना है, ठीक है। एंड अब हम देखें तो हमने कहा था, जब ए क्रिएट किया था हमने कहा था नेम के अंदर स्टोर हो जाए अहमद। तो जब क्योंकि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ए डॉट इंट्रोड्यूस, इसका मतलब है सेल्फ के अंदर इस वक्त ए है, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट है, तो उसी का ही नेम हम शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो होगा, असल में यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए डॉट नेम, एक हिसाब से। तो ए डॉट नेम क्या था, ए का नेम क्या हमने पास किया था, अहमद, जो कि यहाँ पे हमने सेव करवा लिया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे हम कह रहे हैं कि सेल्फ डॉट नेम मतलब कि जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त नाम असाइन करवा रहे थे, वो जो भी हुआ है वो शो करवा दो, ठीक है। भाई वो पर्सनल पिक्चर है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा जोन सा भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते वक्त अहमद नेम पास कर रहे थे, वो हमने इसमें स्टोर करवाया था, वो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ठीक है। लेट मी डू इट लिटिल मोर। सेल्फ डॉट, हम एक कोड वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं सेल्फ डॉट एच, ठीक है। और हम यहाँ पे कहते हैं एक और वेरिएबल है, एक और आर्ग्यूमेंट है जो हम यहाँ से पास करेंगे, और वो हम यहाँ पे सेव करवाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह। अच्छा, मैं इसका ना नेम इसके वो भी चेंज करता हूँ, इसको हम इस तरह लिखते हैं नेम, ठीक है, और इसको हम ये लिखते हैं ताकि वो डिफरेंस हो, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह, एंड हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे सेल्फ डॉट एच,
ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जो हम यहां पे पास कर रहे थे क्रिएशन के वक्त, ठीक है, 13 12 एंड 13, हमने यहाँ पे जब पास किया अहमद, तो वो स्टोर हो गया ए के नेम में, अहमद आ गया, एंड ए के एज में आ गया 14 12। इसी तरह बी की नेम में आ गया रजा, एंड बी के एज में आ गया क्या, 13। तो जब हम कॉल करेंगे ए का इंट्रोड्यूस, तो ए का नेम शो होगा एंड ए का ही एज शो होगा। इसी तरह बी का ऐसा सीखा। ओके, ये तो पुरानी चीजें थी जो मैंने एक्सप्लेन करा था। अच्छा, अच्छा यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्या किया है, मैंने नेक्स्ट पे क्या किया है, मैंने कहा एक नई क्लास बनाओ स्टूडेंट के नाम से, उसके अंदर इनहेरिट करवाओ पर्सन, जो कि ये है। अब क्या क्या इनहेरिट होगा, नेम भी इनहेरिट होगा, एज भी इनहेरिट होगा, एंड ये वाला भी इनहेरिट होगा, ये फंक्शन भी। ठीक है। एंड आप यहां पे देखें एक नया फंक्शन जो कि इनहेरिट नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे स्टडी देखी तो स्टडी इनहेरिट नहीं हुआ, इस स्टूडेंट क्लास ने अपना एक नया फंक्शन बनाया स्टडी के नाम से। ठीक है। एंड आप यहां पे देखें ये क्या यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है सेल्फ डॉट नेम। तो ये कैसे यूज करा सेल्फ डॉट नेम, जबकि इसे तो कोई बनाया ही नहीं है। तो वो कहां से आ रहा है, वो पर्सन क्लास से आ रहा है, जिससे ये क्लास क्या हुई है, इनहेरिट। और यही मैं बताना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट की क्लास के अंदर पेरेंट की क्लास के एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, उसके मेथड्स भी आते हैं, जो कि इस केस में आप देखें तो सेल्फ डॉट नेम जो कि पेरेंट का एक एट्रीब्यूट था वो आया है। ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं कि हम इसको रन कैसे करते हैं। ठीक है। ओके, सपोज कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं अहमद नाम का, ये वो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट आ गया, मतलब कि इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर किया है। ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, मैंने ये कहा कि स्टूडेंट के अंदर पर्सन क्लास की सारी चीजें आएंगी, उसमें कंस्ट्रक्टर्स भी आएंगे, उसमें मेथड सब कुछ आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट असल में किसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, पेरेंट का ना, क्योंकि वही इनहेरिट होके आया। एंड पेरेंट की कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, तो वो दोनों चीजें फिर हम यहां पे पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अहमद एंड 19 पास करते थे। ठीक है। तो असल में क्लास ऑब्जेक्ट तो हम स्टूडेंट का क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर किसका कॉल कर रहे हैं, उसके पेरेंट का, क्योंकि वो इनहेरिट होके आया है। ठीक है। तो ये चीज है। तो स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉल जाएगी इस वाले कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, क्योंकि यही इनहेरिट होके यहाँ पे आया है। अहमद पास हुआ नेम को, एंड 19 पास होगा इसको। ठीक है, वो हो जाएगी सेल्फ डॉट नेम में आ जाएगा, वो हो जाएगा सेल्फ डॉट एज में आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है। अब हम कॉल करते हैं अहमद डॉट इंट्रोड्यूस को। ठीक है। एंड उसके बाद हम कॉल करते हैं अहमद डॉट स्टडी को। ठीक है। अब इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, अहमद डॉट इंट्रोड्यूस जब हम करें मतलब कि ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, इस केस में इसको प्रिंट करना चाहिए हेलो माय नेम इज, सेल्फ डॉट नेम हमने क्या पास किया था, अहमद, तो हेलो माय नेम इज अहमद, एंड 19 पास किया था सेल्फ डॉट एज में, तो हेलो माय नेम इज अहमद और आ जाएगा 19। ठीक है। और इसी तरह अहमद डॉट स्टडी में क्या आएगा, अहमद डॉट स्टडी मतलब कि ये वाली चीज है। हमने बताया कि जो सेल्फ डॉट नेम था वो इनहेरिट होके आया था इस क्लास में, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, अहमद इज स्टडिंग। ठीक है, क्योंकि सेल्फ डॉट नेम में हमने पास कर दिया था अहमद। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है जितना मैं इसको बना दिया दिस पे। ठीक है। तो ये क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज है पेरेंट की वो इनहेरिट होके आई हैं आपके चाइल्ड्स के अंदर। आपने ये मेथड भी कॉल कर लिया इसी स्टूडेंट के उसको यूज करके, एंड वो एट्रीब्यूट्स भी यूज कर लिए। ठीक है। ओके। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर बस एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी चीज, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, लाइक कुछ इस तरह का। ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल लाइक आप ये चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मजीद चेंज करता हूँ। इसको हम कुछ ये करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ए क्लास है, ए क्लास, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम रखते हैं यहाँ पे लिविंग, लिविंग थिंग की क्लास है। एंड इसके अपने दो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब इस क्लास के वेरिएबल्स दो हैं। एक है कि उस लिविंग थिंग का नाम क्या है, एंड दूसरा उसकी टाइप क्या है। ठीक है। एंड हम कहते हैं, हाँ हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि
सेल्फ डॉट नेम के अंदर आ जाए जो भी हम यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं। इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ NAM, और इसको मैं लिखता हूँ TYP। ठीक है, हम लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम के अंदर आ जाए नेम जो भी हम पास करेंगे जब भी हम लिविंग थिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड दूसरे में हम कहते हैं सेल्फ डॉट, इसको मैं लिखता हूँ टाइप से। ठीक है, इसको भी मैं चेंज करता हूँ, नाम आप कैसा भी रख सकते हैं, इसको भी मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया टाइप। ठीक है, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करने जा रहे हैं प्रिंट पेरेंट, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ये चीज। एंड इसी तरह हम एक जो चाइल्ड है, ये क्या चाइल्ड है, ये चाइल्ड है इस क्लास का, इस क्लास का चाइल्ड है, इसको भी हम नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं एनिमल। ठीक है, क्योंकि एनिमल जो है वो लिविंग थिंग ही है ना एक्चुअली में, तो हम लिविंग थिंग की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल क्लास जो है वो अपना अलहदा से एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। ठीक है, एंड उसमें हम पास करने जा रहे हैं, उसमें हम क्या पास करें, हम कहते हैं जब हम एनिमल की क्लास क्रिएट करें ना तो उसमें हम बताएं उसकी टाइप होती है, इसमें हम क्या शो करवा सकते, उसकी साउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल साउंड है। ठीक है, एंड हम यहाँ पे कहते हैं सेल्फ डॉट साउंड में आ जाए कि एनिमल की साउंड क्या है, कुछ भी आप बना सकते हैं जो भी हम साउंड पास करेंगे। ठीक है, एंड इसमें प्रिंट कर देना कि एनिमल कंस्ट्रक्टर, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे कॉल होगा। ठीक है, ओके, सपोज कि अभी ये जो है ना वो अनइनिशियलाइज। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा एनिमल की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बी, वो बी नाम है उस ऑब्जेक्ट का। एंड वो कह रहे हैं कि एनिमल जो क्लास है ना वो एक चीज आपसे मांगती है साउंड, तो वो आपने प्रोवाइड नहीं की, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि एनिमल लेट्स सपोज कोई है, कैट है, तो इस केस में हम यहाँ पे पास कर देते हैं यहाँ। ठीक है, कुछ इस तरह का। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि चूंकि एनिमल जो है वो लिविंग थिंग क्लास का एक जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, उसका चाइल्ड है, तो इसका मतलब जो लिविंग का जो नेम है और वो टाइप है, वो एनिमल के अंदर हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो इनहेरिट होके आ गई। मतलब कि आप ये चाह रहे हैं कि हम कुछ इस तरह कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह सेल्फ डॉट नेम, कुछ इस तरह आप सोच रहे हैं कि हम कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि वो क्या है चाइल्ड, तो उसके अंदर नेम जो है वो पास होना चाहिए हमारे पास। इसको मैं अगर इस तरह रन करूँ तो आप देखिए मुझे एरर दे रहा है, और ये क्या एरर है, नेम, एनिमल के अंदर नेम इनहेरिट होके नहीं आया। इसकी रीजन क्या है, जबकि हमने तो यही पढ़ा है कि जो लिविंग जो पेरेंट क्लासेस होती हैं उनके अंदर जोन सी भी चीजें हैं, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे वो जो है ना हमारे पास उसके मेथड्स हैं, वो सारे इनहेरिट होके आते हैं। तो नेम इनहेरिट होके क्यों नहीं आया, नेम यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, तो रीजन क्या है इसकी, हमने पहले पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, कंस्ट्रक्टर वो एक्चुअली में आपकी चीजें डिफाइन कर रहा होता है, और जब वही कॉल नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे कि भाई इस क्लास के अंदर नेम भी है टाइप भी है। अब देखें ना, एनिमल क्लास है तो अपना खुद से एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया, इसका जो कंस्ट्रक्टर था इसको तो कॉल जाएगी नहीं क्योंकि उसने खुद से अलग से रीडिफाइन कर लिया एक नया कंस्ट्रक्टर जिसमें सिर्फ साउंड ही है, नेम और टाइप है ही नहीं है। तो मतलब क्या है इसका, कि इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं गई, जिसकी वजह से ना ही तो नेम डिफाइन हुआ ना ही टाइप। अगर इस वाले कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल जाती तो तब नेम भी हमारे पास डिफाइन हो जाता और टाइप भी। अब ये जो है ना एनिमल का कंस्ट्रक्टर ये कर क्या रहा था, ये एक्चुअली में पेरेंट को कॉल नहीं कर रहा था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं इसको खत्म कर दूं, अगर मैं इसको खत्म कर दूं, ठीक है, इसको मैं खत्म कर दूं, तो अब इसका क्या मतलब है कि जो एनिमल क्लास का जो सा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, चूंकि इसने अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन नहीं किया, तो इसका मतलब पेरेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना उसी को ही कॉल जाएगी, इसका यही मतलब है ना। तो अब अगर मैं इसको रन करूं,
अच्छा अच्छा, क्योंकि हमने इसका कंसेप्ट डिफाइन नहीं किया तो हमें इसको जो है ना वो करना पड़ेगा खत्म। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है अब। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये देखें, टाइप इज मिसिंग। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, अब आप यहाँ पे देखें कि अब ये क्या कह रहा है कि इस वाले कंस्ट्रक्टर को दो चीजें चाहिए। पहले वो नहीं कह रहा था, क्योंकि पहले इसको कॉल ही नहीं जा रही थी, क्योंकि वो अपना डिफाइन करके बैठा था। अब वो कह रहा है कि सिर्फ आप एक पास करें, जबकि इसको दो चीजें चाहिए। तो इसको मैं दो दो चीजें पास कर देता हूँ, कुछ भी पास कर देता हूँ। नाउ इट इज वर्किंग फाइन। मतलब क्या, कि उसने अपना कंस्ट्रक्टर जो है अलग से डिफाइन कर लिया। जब इसने अपना डिफाइन कर लिया तो इसके पेरेंट को कॉल नहीं जाएगी। जब पेरेंट को कॉल ही नहीं जाएगी तो ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये डिफाइन ही नहीं होंगे, तो हम इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि फॉर एग्जांपल जो है वो चाइल्ड अपना कंस्ट्रक्टर भी लिखे और पेरेंट को भी कॉल कर सके। कि वो फॉर एग्जांपल कोई अपने अलग से एट्रीब्यूट्स डिफाइन करवाना चाह रहा है। जैसे इस केस में क्या था, इस केस में एनिमल चाह रहा था कि जो चाइल्ड जो उसके पेरेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल नेम है और टाइप है, वो भी उसमें आ जाए। इसका अपना एक एट्रीब्यूट है साउंड, वो भी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, मतलब कि ये चाह रहा था कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बी कॉल हो, इसका बी कॉल हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये सुपर। ठीक है, ये सुपर का कीवर्ड क्या करता है, पहले ये, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसने अपना खुद से डिफाइन कर लिया, तो पेरेंट का कॉल नहीं होगा। ठीक है, हमने यही पढ़ा ना कि जब आप खुद से अपना डिफाइन कर ले तो फिर पेरेंट का ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पाइथन समझ लेगी कि आल्दो इसने अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया है, लेकिन पहले मुझे इसके सुपर मतलब पेरेंट, पहले मुझे पेरेंट का ये कॉल करना है कंस्ट्रक्टर, फिर इसका कॉल करना है। ठीक है, तो सुपर जब हम लिख देंगे तो पहले ये वाला कॉल होगा। इसके कॉल होने से दो चीजें होंगी, नेम भी हमारे पास आ जाएगा, टाइप भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका अपना कॉल होगा, और जब इसका अपना कॉल होगा तो हमारे पास साउंड भी आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास उसके पेरेंट्स की भी चीजें आ गई, उसकी अपनी चीज भी आ गई। नाउ इफ आई रन इट, अगर मैं इसको रन करूं, अभी वैसे ये रॉन्ग है, इसके अंदर एक और चीज हमने करनी है। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज रॉन्ग है, कोई मुझे बताएगा। अच्छा, मुझे बताइए इसमें क्या चीज हमने गलत की है। एनीवन, जिसको थोड़ी बहुत समझ आई है वो बता दे। अच्छा सर, यहाँ पे ना सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मिल गए हैं। मतलब काफी ये डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है मुझे। मतलब ये सुपर वाला मुझे तो नहीं समझ आया कि ये सुपर कैसे आया इधर। ओके, सुपर वाला क्लियर नहीं हुआ। जी ये अगेन बता दें। ओके, अच्छा, तो मैं पहली चीज ये, अच्छा सुपर वाला मैं बता दूं। पहली चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सा भी फंक्शन लिखते हैं ना, यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन लिखते हैं पेरेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन लिखा है पेरेंट के अंदर जो कि ये है। ठीक है, एंड इसी फंक्शन को हम चाइल्ड के अंदर जो है ना वो रीडिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या था, इसको मैंने रीडिफाइन करके लिख दिया कुछ भी अपनी तरह। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब पेरेंट का एबीएस कॉल नहीं होगा, अब चाइल्ड का अपना एबीएस कॉल होगा, क्योंकि उसने अपना खुद से लिख लिया है। ठीक है, तो जब भी हम जो पेरेंट से इनहेरिट होके आते हैं ना चीजें, जब खुद से हम उसको रीडिफाइन कर लेते हैं चाइल्ड की क्लास में, तो फिर पेरेंट का कॉल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर कैट अब कॉल करे कैट डॉट एबीएस, इसका क्या मतलब है कि ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ना कि ये वाला। और फॉर एग्जांपल अगर हम ये ना लिखते, तो जो पेरेंट से इनहेरिट होके आता जो कि ये वाला था, फिर ये कॉल होना था। ठीक है, इसी तरह मैं कह रहा हूं कि अगर ये हम कंस्ट्रक्टर ना लिखते, अगर हम ये ना लिखते, तो जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर था ना ये वाला, ये कॉल होना था। ठीक है, और जब ये कॉल होता तो हमारे पास नेम भी आता, हमारे पास टाइप भी आता। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने इसको अब इसके अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है जो कि ये था, तो अब जब ये कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो फिर ये वाला कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने
रीडिफाइन कर दिया ना, ओवरराइट कर दिया, खुद से लिख दिया। ऑल्दो एनिमल के अंदर ये वाला कंस्ट्रक्टर आया था, लेकिन हमने कहा कि एनिमल के अंदर वो अपना कंस्ट्रक्टर लिखे, तो अब ये वाला कॉल नहीं होगा कंस्ट्रक्टर। जब भी एनिमल की क्लास बनेगी, एनिमल के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, तो फिर ये वाला कॉल होगा, ये वाला नहीं जो कि पेरेंट से आया था। तो जब ये कॉल नहीं होगा तो ना तो हम नेम को यूज कर पाएंगे ना ही टाइप को, क्योंकि जो ये वाला इसका अपना जो कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ साउंड को क्रिएट कर रहा है, साउंड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप जो पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स थे जो कि उसने अपने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किए हैं, आल्दो आपने कॉल नहीं किया कंस्ट्रक्टर लेकिन उसने डिफाइन किए हैं, सेल्फ डॉट नेम यूज करना पा रहे हैं। जब आप ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके कंस्ट्रक्टर को, जो कि एनिमल का पेरेंट था, उसको तो कॉल जाएगी नहीं, क्योंकि एनिमल ने अपना अपना कंस्ट्रक्टर खुद से रीडिफाइन कर लिया है। राइट। तो अब एनिमल की क्लास जो है वो यूज करना चाह रही है नेम, जो कि कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता, कॉल होता, उसमें हम यूज कर पाते नेम। तो हम ये चाह रहे हैं कि दोनों कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो। जैसे ही एनिमल की क्लास बने, पहले उसके पेरेंट को कॉल जाए, पहले उसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल जाए, फिर उसके चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल जाए, ताकि दोनों कंस्ट्रक्टर्स रन करें। तो उसके लिए हम ये फंक्शन लिखते हैं कि जो भी अगर आप रीडिफाइन करें अपना कंस्ट्रक्टर चाइल्ड के अंदर, तो पहले आप यूज करें सुपर डॉट ये क्या करता है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल, जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारे पास नेम भी आ जाएगा, हमारे पास टाइप भी आ जाएगा। ठीक है। एंड फिर इसका अपना वाला कॉल होगा, जो जो क्या क्रिएट करेगा, साउंड वाला वेरिएबल क्रिएट करेगा। ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था इसमें। जब हम चीजों को ओवरराइड कर देते हैं ना, फंक्शंस दोबारा लिख देते हैं या कंस्ट्रक्टर्स है उनको दोबारा लिख देते हैं, तो जो पेरेंट्स से आते हैं चीजें वो फिर नहीं रन होती। जैसे एनिमल की क्लास अगर हम क्रिएट करें तो फिर ये रन नहीं होगा, ये रन होगा। हम चाहते हैं ये भी रन हो, ये भी रन हो। ठीक है। तो इसलिए हम यूज करें सुपर।